बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। समय इसी प्रकार से गुजर रहा था कि अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार का महसूस हुआ कि उसको रेम्पजेल नाम का साग खानी चाहिए। आसपास वहाँ साग कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहते थे। पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उससे वादा किया कि वहाँ उसके लिए रेम्पजेल नाम की वहाँ साग साथ लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वहाँ साग अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यहाँ क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे के मालकिन जादूगरनी ने, जिसका नाम डेम गोथेल था, उसे यहाँ चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अंततः जादूगरनी एक शर्त पर वहाँ साग उसकी पत्नी के लिए देने के लिए राजी हो गई। शर्त यहाँ थी कि संतान के जन्म के बाद वहाँ उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी वहाँ बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम उसी साग के नाम पर रेम्पजेल रखा। रेम्पजेल एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की जगह पर धीमे धीमे से फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष होते ही जादूगरनी डेम गोथेल ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाजा था और ना चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें कि केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन के समय जरूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। वहाँ बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उसके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में जाने और आने लगी। ऐसा करते वक्त वह रेम्पजेल को पुकारते हुए कहती, रेम्पजेल अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। समय इसी तरह से गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहाँ पर रेम्पजेल उसी मीनार में रहती थी। रेम्पजेल की आवाज़ में अद्वितीय मिठास थी। जब वह गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। वहाँ आवाज़ कहाँ से आ रही है यहाँ जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज़ को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वहाँ अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसने मन में ठान लिया कि वहाँ इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज़ इतनी मधुर है के विषय में जान के ही रहेगा। एक दिन जब वह दिन के समय जादूगरनी रेम्पजेल से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वहाँ शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रेम्पजेल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रेम्पजेल से मिला। रेम्पजेल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और वहाँ एक दूसरे के लिए अतरंग सहचर बन गए। अतः राजकुमार ने रेम्पजेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रेम्पजेल इस प्रकार सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीमे धीमे बढ़ने लगा। जादूगरनी डेम गोथेल रोज दिन के समय रेम्पजेल को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और रेम्पजेल ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रेम्पजेल एक सीढ़ी बनाएगी जिससे कि वह दोनों उस जगह से भाग सके। रेम्पजेल की मूर्खता के कारण जादूगर ने डेम गोथेल को
राजकुमार के रेमजेल के पास आने और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगर ने डेम गोथेल ने रेमजेल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच से जंगल में विचरने को अकेला छोड़ दिया और वहां स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रेमजेल के बालों को काटकर उन्हें मीनार से बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई शंका ना हो। जब राजकुमार रेमजेल से मिलने के लिए उस रात आया तो रेमजेल की जगह जादूगरनी को पाकर वहां भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा, जिससे कि नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा उसके हाथ में रेमजेल के कटे हुए बाल आ गए और रेमजेल की लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी डेम गोथेल उस मीनार में फंस गई और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुई। अपनी आंखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर रेमजेल बस चुकी थी। उधर रेमजेल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के विछोह में रहने के बाद अंततः दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलने से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रेमजेल के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यहाँ शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगरनी गलत नियत से रेमजेल को इतने साल कैद में रखती है, एक दिन उसे इसका दंड मिला और वह मारी गई। रेमजेल ने बचपन से उम्मीद लगाई हुई थी कि उसे एक दिन कोई बचाने आएगा, उसकी खुशहाली भरी जिंदगी होगी। एक दिन उसके इस विश्वास को भगवान ने पूरा कर दिया।